एक बहुत अमीर व्यक्ति था। विशाल बंगला था उसका, पत्नी थे, सुंदर बच्चे थे, माता पिता थे, बहुत सुखी परिवार था। अपने परिवार में बहुत आनंद से वह जीवन बिता रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक बार एक एक्सीडेंट में उसके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस हादसे से वह पूर्ण रूप से टूट गया, हताश हो गया, निराश हो गया। वो इससे उभरने का बहुत प्रयास किया, किंतु इससे बाहर नहीं आ पाया। अत्यंत निराशा की अवस्था में एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। उसने सोचा मैं अपनी गाड़ी से पहाड़ की चोटी पे जाऊंगा और गाड़ी सहित पहाड़ से कूद जाऊंगा और अपने प्राण छोड़ दूंगा। वो गाड़ी में बैठा, बड़ी मर्सिडीज गाड़ी थी उसकी, और वह तेजी से जा रहा था। अंतिम समय था, पूर्ण रूप से विस्मित, उसकी बुद्धि भ्रमित थी, अपने प्राण त्यागने जा रहा था। और जब इस वेग से जा रहा था तभी अचानक उसके गाड़ी के सामने एक कुत्ते का बच्चा आया। उसको बचाने के लिए उसने जोर से ब्रेक मारा। वो कुत्ते का जो बच्चा था बच गया। उसने धीरज की सांस ली कि चलो ये बच्चा बच गया। लेकिन तभी उसकी दृष्टि अपनी बाईं तरफ पहाड़ी इलाके में रहने वाले एक परिवार पर गई। छोटा सा झोपड़ा था, उसके सामने एक चारपाई थी जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, पेपर पढ़ रहा था। उसकी पत्नी बाजू में धान साफ कर रही थी। उसके बूढ़े माता पिता एक जगह पर बैठे थे, बच्चे सामने खेल रहे थे। अब ये व्यक्ति कांच के अंदर से देख रहा है इस परिवार को। कितना सुंदर ये परिवार है। अब ये व्यक्ति अपने प्राण छोड़ने जा रहा है, अपना जीवन देने जा रहा है, और यहाँ पर एक सुंदर परिवार के प्रेममय संबंध को देखकर इसके हृदय में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि काश मैं इस जगह पर होता, मेरी पत्नी होते, बच्चे होते, माता पिता होते। और ये वह अपने मन में सोच रहा था। और इसी समय जब गाड़ी रुकी हुई थी तो वो चारपाई पर व्यक्ति जो बैठा था, जो पेपर पढ़ रहा था, उसकी दृष्टि भी इस चमचमाते नए मर्सिडीज कार पर गिरी। और जानते हो, ये चारपाई पे व्यक्ति जो बैठा है, ये क्या सोच रहा था? स्वाभाविक है, काश ये गाड़ी मेरी होती, मैं उस व्यक्ति की जगह पर होता जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है। मित्रों, कई बार हम नहीं जानते कि कौन लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम इस स्थान पर पहुंच जाएं तो खुश हो जाएंगे, उस स्थान पर पहुंच जाए तो खुश हो जाएंगे, वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, वो पद प्राप्त कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुख और दुख दोनों भोगना पड़ता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतिम्। ये संसार में सबको दुख अलग अलग स्तर पे होता है। इसलिए आनंद की जो नींव है, यदि हम वस्तुओं पर बनाएंगे तब हम खुश नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे की तुलना में यदि हम खुश होना चाहेंगे तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो भी है, भगवान की कृपा से जो भी हमारे पास है, उसको, उसके प्रति हमें भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से बड़ा या छोटा होने की भावना अपने हृदय में आने देना चाहिए। और तुलना के स्तर पर हम कभी खुश नहीं हो सकते। जो भी है, जहाँ पे भी है, जैसे भी है, हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। भगवान के साथ एक प्रेममय संबंध स्थापित करना चाहिए। और जब हम भगवान के साथ वो संबंध स्थापित करेंगे तब हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और इस संसार के सुख दुख, अमीरी गरीबी, ठंडी गर्मी, सभी प्रकार के द्वंद्व को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने
परम गति को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।